जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरा लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ आपको आगे करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके करंट लाइफ सिचुएशन को देखते हुए, करंट एनर्जीज़ को पिक करते हुए ये रीडिंग उसी पे ही आधारित है व्यूअर्स कि आगे क्या होगा और क्या करना चाहिए आपको व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार आ रहा है कुछ पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज आपके रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रोमा, समथिंग अबाउट अबाउट पेरेंट्स, ठीक है। और उसमें इस वक्त हीलिंग लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी रिश्ते नाते हैं पेरेंट्स के साथ, उसमें हीलिंग लाना है, उसमें हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है आपका, कुछ तो है, मतलब कुछ यादें हैं, बहुत ही इमोशनल यादें हैं जिसको आपको हील करना है। इस प्रकार से है, ये एक जनरल रीडिंग है। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी है कि आपको अपने बच्चों का ध्यान देना है, बच्चों के हीलिंग पे, इमोशनल हीलिंग पे, बच्चों पे आपको जो है इस वक्त ध्यान देना है, पेरेंटिंग पे, उनकी परवरिश पे ध्यान देना है, या तो दोनों ही बातें। एक पेरेंट्स से रिलेटेड ट्रोमा है कुछ आपका, एक ऐसी घटना है जिसका अभी तक आपके दिल और दिमाग पे जो है असर है। और प्लस आपको अपने बच्चों का जो है इस वक्त देखभाल करना है, अच्छी परवरिश देनी है, उस पेरेंटिंग को हील करना है। कुछ सिचुएशन है आपके बच्चों से रिलेटेड, उसको हील करना है, या आपके माता पिता के साथ जो आपका संबंध था उसको हील करना है। एक दर्द है, एक जब भी आप सोचते हैं, एक दर्द से आप गुजरते हैं इस प्रकार से, तो आपको हील करना है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में जो है इसका असर है व्यूअर्स। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपको जो है इस वक्त अपने घरेलू जीवन में, जो भी आप जीवन जी रहे हैं, उसमें डोमेस्टिक हार्मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्क प्लेस में हैं, काम करते हैं, आपको डोमेस्टिक हार्मनी मतलब कि जो घर का वातावरण है, जो ऑफिस का वातावरण है, उसमें हार्मनी, उसमें जो है एक सुकून, एक जिसमें सबसे रिश्ते अच्छे रहें, उस तरीके का आपको चाहिए। आपको जो है बेसिकली अपने ऊपर भी काफ़ी वर्क करना है, अपनी खुशी को पहले प्रायोरिटाइज करना है, सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर रहम खाना है। अगला आपको ये करना है, बिकॉज इट इज़ इम्पैक्टिंग यू। ये कहीं ना कहीं से आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आपके परिवार को इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि एक ना सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होती है ना, खुद को एक दायरे में बंद करने वाली, कि भाई बस इतना ही है, नहीं हो पा रहा है, आज नहीं होगा, क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। नहीं व्यूअर्स, आपको अपने आप को पुश करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे ही सही आपको स्टेप्स लेने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है। जो भी आपके जीवन की इस वक्त स्थिति है, यू हैव टू कीप पुशिंग योर सेल्फ। जी हाँ, जिस टनल से आप गुज़र रहे हैं उसके आगे रोशनी है, उसके आगे खुशी है, उसके आगे लाइट है। होता ना, कहने का मकसद है कि एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, एक टनल है, अंधेरा सा है, लेकिन आगे उसके जो है लाइट है, उसके आगे खुशी है। उस खुशी को, उस लाइट को आपको देखना है व्यूअर्स। तो ये जो डर है, ये अधूरापन कि नहीं मैं सक्षम नहीं हूँ, नहीं मुझ में ये कमी है, ऐसा है वैसा, ये जो थॉट्स है ना, इस थॉट्स को निकाल दीजिए। आप जैसे हैं, जितना है, उसी से आपको आगे बढ़ना है व्यूअर्स। ये भी मैसेज है आपके लिए कि आगे आपको क्या करना है। साथ ही मैं देख रही हूँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर छाई हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है, लेकिन आप जो है आगे बढ़ते हैं, फिर नेगेटिविटी आती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इस फेज़ में आपको कीप पुशिंग योर सेल्फ, ठीक है। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आपको मिली है और मिल रही है, तो भी आपको बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है।
और आपने आपने इस बात को रियलाइज़ भी किया है, यू हैव रियलाइज्ड ऑल्सो, ठीक है, अच्छी बात है। और इसको रियलाइज़ करिए जिन लोगों ने नहीं किया है, कि आपको जो है अपने डर पे, अपने ऊपर, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है। एक सोचने की सीमा होती है ना, तो सीमा को थोड़ा कंट्रोल करना है नेगेटिव सोचने के लिए, जो जो सोच आ जाती है। इस वक्त कुछ आपको एनलाइटमेंट मिली है, कुछ पता चला है, अवेयरनेस आई है आपको, इज़न्ट इट? और आपको अवेयरनेस ये आई है कि अगर आप नहीं काम करेंगे तो जो आप चाह रहे हैं, अच्छा फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत, अच्छा जो आप चाह रहे हैं, अल्टीमेट डेस्टिनी, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको जो है निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। देखिए ना, ये आदमी है, अपने तलवार पे है और अमीन में घोड़े पे है, तलवार लिए जा रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको घोड़े पे बैठने तलवार लेके जाना है, इट इज़ अ सिंबल। कहने का मकसद ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, थोड़ा स्पीड हल्का सा और तेज़ करें, इन द सेंस लाइक यू नो, डेली आपको जो है कार्य करना है, एक्शंस लेने हैं, देन यू विल अल्टीमेटली सी द रिज़ल्ट, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन सडन वेल्थ का है। एक अचानक से एक उपलब्धि मैं देख रही हूँ, एक प्रमोशन देख रही हूँ अचानक से। अगर आप इस फेज़ में गिव अप करेंगे तो गिव अप हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो हर नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिविटी से निकलिए। जो दिमागी जो लिमिट वाली बिलीफ है ना, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कि नहीं हो पाएगा, उससे निकालिए। फिर देखिए आप जो चाह रहे हैं, अगर आपको मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, वो होते हुए देख रही हूँ। हाई प्रमोशन आपको मिलते हुए देख रही हूँ। पैसों की प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व होते हुए देख रही हूँ। ये सब बदलाव आ रहा है आपके जीवन में व्यूअर्स। कुछ लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों के लिए जिन लोगों की सालों की एक रिलेशनशिप रही है, जो कि पूरे तरीके से जो है टॉक्सिक, एक दर्दनाक, तकलीफ़ दे रिलेशनशिप जो बन चुकी है, उसकी एंडिंग में ही आपकी निजात है। अगर आपका 10 साल का, 20 साल का, सालों का टॉक्सिक रिश्ता रहा है, एक बंधन का, एक कमिटमेंट का, उसको एंडिंग होने में ही जो है आपका सुख है। क्योंकि वही एक अल्टीमेट जब चाह रहे हैं ना, जो अपार धन, अपार खुशी उसी में ही है। आपको जो है इमोशनली, भावनाओं से, ज़हनी तौर से, लीगली, अदरवाइज़ इस रिश्ते से निकलना होगा। अगर आप एक सालों के टॉक्सिक रिलेशनशिप में अंडर हरासमेंट आप रह रहे हैं, ठीक है, जो नाइंसाफ़ी, जो बैक स्टैबिंग हुई है, जिसको हील करते करते आप थक चुके हैं, उससे उभरने के लिए उभरते आप ज़ख्मी हो चुके हैं। मतलब इन सेंस लाइक आपकी आत्मा को हिट हुआ है। और आप एक बहुत ही कुछ ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हैं, मतलब दे डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। या हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के लिए भी है, इट डिपेंड्स, कि आप बहुत ही मैच्योर, बहुत अच्छे, आपका जो है पोजीशन है समाज में, या लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत दिमागदार और बहुत ही रिस्पेक्टफुल व्यक्तित्व के इंसान हैं। रिस्पेक्टफुल पोजीशन भी हो सकती है आपकी, और आपको काफ़ी बैक स्टैबिंग किया, आपको बुरी तरीके से मारने की कोशिश करी, ताकि आप जो है अपने पावर में ना आएँ, और जो आपका ड्यू है, जो दुनिया में आपका नाम होना है, जो आपको वेल्थ आपकी जो है बनती है, वो आपको ना मिले। इस प्रकार से मुझे आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ व्यूअर्स, कि आपको बहुत सावधान होकर के अपने जीवन में रहना है, और अपने जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, राज हैं, वो लोगों से शेयर नहीं करना है। क्योंकि आपके आसपास में डिसेप्शन
देख रही हूँ सोच समझ कर कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है। इस वक्त आप मुझे बहुत जगलिंग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस जगलिंग में आपको इंसाफ मिल रहा है। एक ऑफ़र आपके आते हुए देख रही हूँ। ये एक जॉब ऑफ़र, एक शोहरत, एक प्रेस्टीज, एक मान सम्मान, रिकग्निशन आते हुए देख रही हूँ आपके जीवन में, और जिससे आपकी जगलिंग ख़त्म हो जाएगी और जो आपके हिस्से का जो आपको नहीं मिला था वो मिलेगा। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी ओर, ठीक है। वो किसी भी रूप में आ सकती है, वो एक फ्रेंडली तरीके से भी आ सकती है, करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। वो आपको देखना है, सबके लिए फ़र्क होगा, ठीक है। कई बार हम जीवन में लोगों से मिलते हैं और हमें उनकी बातों से कुछ ज्ञात होता है, एनलाइटमेंट आती है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। कुछ इस प्रकार से आ रहा है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कुछ ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके जीवन में, सडन वायलेंट, एक ना मतलब एक अजीब सा सिचुएशन हो सकता है, सॉरी, ठीक है। लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी आपको फिर मिलेगी, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कि जैसे कार्ड्स के अनुसार आ रहा है, जो लोग रिश्ते में रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, जो एक शादी में रहे हैं, एक शादी में आप बर्बाद हो गए। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे देख रहा है, अगर आपकी शादी हुई है और टॉक्सिक रही है तो बर्बाद हो गए। और बच्चों के लिए भी आप ठीक से कुछ कर नहीं पाए, या आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। इस प्रकार से है, आपको कुछ इंसाफ चाहिए अपने बच्चों से रिलेटेड और अपने आप से रिलेटेड। और लोग आपको देख रहे हैं, ये जो बर्बादी है, ये जो चीज़ है, डिस्ट्रेस में लोग आपको देख रहे हैं, और आपको ईश्वर भी देख रहे हैं। अब लोग देख रहे हैं कि आप कितने लोगों का षड्यंत्र, कॉन्फ्लिक्ट में आपने जीवन जिया है, जी रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लोगों को देख रहा है। और साथ ही एक व्यक्ति जो आपको बचा सकता है, मेल फीमेल, वो भी आपको देख रहा है या देख रही है, ठीक है। इस व्यक्ति के थ्रू आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। ये व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता है ताकि आपको इंसाफ मिले। इसमें वाइब्स रिश्तों की आ रही है, इसमें वाइब्स जॉब की आ रही है, आपकी स्टेबिलिटी की आ रही है। कुछ आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ये व्यक्ति पहुंचाना चाहता है, कुछ ऑफ़र दे के, ताकि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं। या आप कुछ प्लान कर रहे हैं, छोटे स्तर पे आपने शुरू किया है या करना चाहते हैं आप, और करेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं, आइडियाज़ आपको आ चुके हैं, और बस आपको जो है अपने इंट्यूशन के हिसाब से एक इनिशिएटिव लेना है जो आपने नहीं ली है। यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, ठीक है। कदम आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं वो पूरा होगा। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो पूरा होगा व्यूअर्स। मैं आपको आपके पावर में आते हुए देख रही हूँ, जी हाँ। और जी हाँ, मैं आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख रही हूँ। जो भी हार्ट ब्रेक, जो भी तकलीफ़ हुई, वो सब के एंडिंग देख रही हूँ। जो गरीबी, किसी भी प्रकार का जो कमी पेशी आपकी लाइफ में जो भी थी, वो पूरा होते हुए देख रही हूँ। गरीबी का एंडिंग देख रही हूँ, ईश्वरी कृपा देख रही हूँ। तकलीफ़ है व्यूअर्स अभी, लेकिन अभी कुछ आपको ऐसा करना है ना कि आपको जो है स्टेप्स लेते रहना है, ठीक है। जो भी नकारात्मकता आपको लग रही है अपनी ऊर्जा में, जो भी नेगेटिविटी लग रही है आपको अपनी ऊर्जा में, आप उस नेगेटिविटी को झटकें, हटाएं और आगे बढ़ते रहें, कर्म करते रहिए, ठीक है। डेफिनेटली देयर इज़ एन एंड टू इट, एंड है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको आपका ट्रायल ट्रिबुलेशन चलता रहेगा ना, देयर इज़ एन एंड टू इट। ठीक है, पर एक बात ये आपको याद रखना है, जीवन में मिस्टेक्स जो आपने किए हैं उसको रिपीट ना करें, जो लेसन्स लर्न किए हैं उसको रिपीट ना करें, और सीख लेकर के आगे बढ़ते रहें, और खुद से इनिशिएटिव लें, खुद के लिए करें। भ्रमित नहीं रहना है, आप भ्रमित हो जा रहे हैं। एक पल के लिए आपको लगता है कि मैं सबके साथ मिल कर के मैं ये कर लूँगा, और एक पल के लिए लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं चलता है। कुछ कॉन्क्रीट प्लानिंग करनी है, लिखित में लिखिए, लिखित में आपको आप करें, लिखें पहले कि करना क्या है भाई। आज के दिन, आज क्या डेट है, जो भी डेट है आज, वो डेट आप लिखें, और आज मुझे ये कार्य करना है, या मुझे इस हफ्ते में ये कार्य करना है। ठीक है, और तभी आपको जो है रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता भ्रमित रहने से और सोचने से, कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या, व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ फीलिंग, यू नो, आई हेट दिस। ऐसा नहीं रहना है आपको। इफ़ यू वॉचिंग दिस, प्लीज़ ऐसा नहीं रहना है। ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, भ्रमित ही रह जाएंगे। लिखित में आप लिखें, आप उसको जो है देखें, उसके ऊपर वर्क करें, एक्शन लेना है आपको व्यूअर्स। ठीक है, आपको गाइडेंस लेनी है तो आप गाइडेंस लें, गाइडेंस लेते हुए आप आगे बढ़ें। डेफिनेटली मैं जो हूँ सक्सेस देख रही हूँ। अगर आप मेहनत करते रहे, गाइडेंस लेते रहे, सही लोगों से लेना है। धोखे जो लोग आपको लगे कि विश्वास के लायक नहीं हैं, उनसे गाइडेंस नहीं लेना है, क्योंकि अपने इंस्टिंक्ट का फॉलो करना है। अगर आप यूँ ही अजनबियों से या जिस पर रिलाई ना करते हो उससे गाइडेंस लेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो गाइडेंस भी सोच समझ के आपको लेनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। जो भी आप सोच रहे हैं, सोच पे ज़रा रोक लगाएं, और एक्शन का वक्त आ गया है, एक्शन में। ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। ठीक है, जो भी आपके पास नॉलेज है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं आप, और अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखें, अपने रूम को ऑर्गेनाइज्ड रखें। ठीक है, आपकी कुछ बाहरी लोगों से बातचीत हो सकती है जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, जो आपकी कुछ उनकी एडवाइस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और कुछ ट्रैवल आप कर सकते हैं, या कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ रिलेशनशिप ऑफ़र भी, कई लोगों का रिलेशनशिप ऑफ़र आ रहा है, रिश्ते की बात, जो सिंगल्स हैं, जो सिंगल हैं। कुछ लोगों के लिए एक बिज़नेस डील देख रही हूँ, बिज़नेस कोलैबोरेशन देख रही हूँ, ये आ रहा है। लक आपके पास है, लक आपका साथ दे रहा है, सन की एनर्जी आ रही है। तो अब क्या ही कहूँ, अब आपको जो है एक्शन लेना है। आप एक्शन लें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, सोचना नहीं है। 2 प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, वो है नेगेटिव सोच, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो आप जस्ट क्लेंज योर सेल्फ। क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं, मैं कई बार बताई हूँ। ठीक है, आप प्रेयर करें, चैरिटी करें, रूम में जब भी आपका रूम है उसके विंडोज़ डोर्स को थोड़ा खोलें, ताकि बाहर की सनलाइट, हवा अंदर आए। इंसेंस आप जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। घर में कपूर आप जला सकते हैं, इनसाइड आउट लेके जा सकते हैं जला करके। तो कुछ इस प्रकार से आप करें। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, सॉल्ट से हैंड वॉश कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपको लगे कि बहुत आप प्रोक्रास्टिनेट, मतलब कि आप बहुत टालमटोल कर रहे हैं, लेज़ीनेस फील हो रहा है, आप जाएं, नहा लें। ओके, सॉरी, आप जाएं, यू कैन टेक अ बाथ। ओके, चेंज एनर्जी, गो फॉर अ वॉक, बाहर जाएं, हवा में, नेचर से जुड़ें। ठीक है, और प्रेयर करते रहें, और प्रेयर में शामिल कर लें कि मुझे हर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एडिक्शन और नेगेटिविटी से, और नेगेटिव एनर्जीज जो मेरे पास आ रही हैं, उनसे निजात मिले। जस्ट ऐड ऑन डेली प्रेयर्स। ओके,
लिखा है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल बॉल अ नेगेटिव फोर्स इज कीपिंग यू फ्रॉम सक्सेस। अब देखिए मेरी रीडिंग कंप्लीट हुई, रेजोनेट हो गई। आई डोंट नो हाउ टू मेक, मेरा फ़ोन भी ना, द कैमरा इज़ नॉट दैट क्लियर, लेकिन अ नेगेटिव फोर्स इज़ कीपिंग यू फ्रॉम सक्सेस। नेगेटिव फोर्स, अभी मैं नेगेटिविटी के बारे में बोल रही थी, अब बुक में आ गया। दिस इज़ अ ओरेकल बुक, राइट। इसमें इफ़ यू सी साफ साफ लिखा है और नेगेटिव फोर्स इज कीपिंग यू फ्रॉम सक्सेस। एक नेगेटिव फोर्स, मैंने कहा नेगेटिविटी दूर करना, बस यही आ रहा है, तो यही है व्यूअर्स, ठीक है। और ये सच है, आपका इंट्यूशन भी यही बोल रहा होगा इस वक्त। और कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, रुकना नहीं है। इस वक्त आपको इंट्यूशन का बहुत सुनना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। सही रास्ते पे आपको चलना है, देख के चलना है, ठीक है। सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं, गलत फ़ैसला नहीं लेना है, जल्दीबाजी में गलत फ़ैसला नहीं लेना है। फोकस करके जहाँ भी जो भी कार्य करें, फोकस करें, वरना आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं। इस प्रकार से आ रहा है, सही रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है। और डर के, सहम के, नेगेटिविटी के साथ नहीं चलना है। मुश्किल तो होगा, पर ये आपके सक्सेस के लिए ज़रूरी है। कुछ भी आउट ऑफ रीच नहीं है, सब हो जाएगा। कहीं से मदद मिलेगी आपको व्यूअर्स, ठीक है। तो जहाँ चाह वहीं रहा, लोग बोलते हैं ना, तो ईश्वर मदद भेजेगा आपको, ठीक है। आप एक यूनिक व्यक्तित्व के इंसान हैं, ये आपको पता है, और इसे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और बहुत ही हिम्मत के साथ, ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। कुछ रॉयल ब्लड लाइन है, बहुत अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है आपका व्यूअर्स। और इस वक्त कुछ सेकंड इनिंग्स, लाइफ का सेकंड फेज़, या कुछ नया आप कर रहे हैं, या रीस्टार्ट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एक अवेकनिंग से आप गुज़र रहे हैं, और ये डेस्टिनी का रोल है, और अब डेस्टिनी रोल प्ले कर रही है इस पड़ाव में, इस फेज़ में। इस दौरान आपको नेगेटिव नहीं रहना है। तो आप सही जगह पर लोगों से बात करके, सही गाइडेंस ले करके आपको आगे बढ़ना है, सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है, और अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना है, बिकॉज़ यही आपके जीवन में सेलिब्रेशन, सक्सेस लेके आएगी, ठीक है। एक वॉरियर का व्यक्तित्व है आपका, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है। और अपने एनर्जी को सेव करें, अपने आप को ड्रेन नहीं होने दें व्यूअर्स, ठीक है। एफ़र्ट तो लगेगा ही लगेगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि व्यर्थ अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है और चांस लेना है। मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है, पूरी मैच कर रही है, विद गॉड्स ग्रेस रेजोनेट कर रही है ईश्वरी कृपा से, और चेंज आ रहा है, और ये चेंज को स्वीकारिए, और क्योंकि चेंज अपने साथ सक्सेस भी ला रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों से जुड़ के आपका काम हो सकता है, लोगों से जुड़ के काम हो सकता है, ठीक है। और अपने ग्रोथ पे फोकस करना है, और ये टाइम है आपकी ग्रोथ का, इस टाइम को व्यर्थ ना जाने दें। ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। बिलीव इन अबंडेंस एंड लेट गो ऑफ लैक, एज वॉट यू सेंड आउट इज़ वॉट यू विल गेट बैक। तो ना एक हर वक्त मुझ जैसा कार्ड्स के थ्रू प्रतीत होता है, लगता है कि आप एक लैक मेंटालिटी में हैं, कि मेरे साथ ये हो गया, या मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन ये बोलना नहीं है,
दर्द है, पर दर्द को ज़ाहिर नहीं करना है, उस दर्द को जो है पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है और ईश्वर का धन्यवाद देना है और बोलना है कि आई हैड इनफ एंड आई एम स्टिल थैंकफुल माई लॉर्ड, माई डिवाइन, गिव मी मोर स्ट्रेंथ एंड प्लीज़ एंड ऑल माई स्ट्रगल्स एंड ऑल माई चैलेंजेस। काफ़ी अनरियल लग सकता है आपको ये सब, लेकिन एंजलिक डेक से मैंने निकाला है, गार्डियन एंजल्स के डेक से निकाला है और गार्डियन एंजल्स का ये कहना है कि काफ़ी अनरियल लग सकता है, पर वो सपनों में आएंगे या आपको जीवन में डायरेक्शन मिलेगा या आपको ऐसा कुछ सपना एनलाइटमेंट मिल सकता है जीवन में, ठीक है। इज़ दैट इज़ वेयर वी मीट यू द मोस्ट। उसी दौरान जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और वो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो रिसीविंग वाले एनर्जी में रहनी है। हेल्प अस टू हेल्प यू, देन वी ओपन टू रिसीव वाले एनर्जी में तो रहें। रिसीव कब करेंगे? जब स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी में हो, जब आप एक राइट सकारात्मक ऊर्जा माइंडसेट में, तभी तो रिसीव करेंगे। चीज़ें रफ हैं, पर गार्डियन एंजल्स हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, ये मैसेज आ रहा है। मेडिटेशन करना है, प्रेयर्स करना है, ये एंजलिक डेक से है आपके लिए। साईं बाबा जी के डेक से मैं निकाल रही हूँ आपके लिए एडवाइस चलते चलते, क्या सही रहेगा आपके लिए। ग्रैटिट्यूड, देखिए रीडिंग एक बार फिर से रेजोनेट होती है। ग्रैटिट्यूड, ईश्वर का धन्यवाद करें कि अब यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना कुछ झेल के, इतना कुछ जो बड़ा हुआ ट्रायल्स ट्रिबुलेशंस, और ईश्वर ने आपको काफ़ी कुछ किया भी है आपके जीवन में, उसको आप एनालाइज करें। वो तो लोगों के नकारात्मकता की वजह से आप स्टकअप हो गए या हालात ऐसे बन गए, पर ईश्वर ने आपकी हमेशा मदद की है, इसको ध्यान में रखना है। और जो महान आत्मा होते हैं ना, वो इसी सफरिंग से जो है इवॉल्व होते हैं। हाँ, कार्ड्स में दिख रहा है कि आपने को अपने हिस्से का कुछ ज़्यादा ही झेल लिया, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और जीवन को फेस करना है। हकीकत क्या है, आपका सच क्या है, उसको फेस करें। हाँ, ये मेरा सच है। मेरा सच ये है कि मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ और मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरा सच है। कोई आपको मदद करने के लिए आ रहा है या कोई आपकी मदद कर सकता है, आपके सोल ग्रुप से, आपकी ग्रोथ में कोई आपकी मदद कर सकता है। और जो भी है ना, दर्द आपको लग रहा है, तकलीफ़ लग रहा है ना, तो रेजिस्ट मत करिए, फेस इट। काफ़ी लोगों के लिए है, अगर आप जो है प्रेयर्स कर सकते हैं साईं बाबा जी के लिए, या कुछ आप चैरिटी कर सकते हैं उनके नाम पर। आप शिरडी जाना चाहें वहाँ भी जा सकते हैं। दैट विल हेल्प यू, ये आपकी मदद कर सकता है जो भी आपकी सिचुएशन है इस वक्त। किस्मत आपके साइड है इस वक्त। जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे फोकस्ड तरीके से, किस्मत आपका साथ देगी। फिर से कार्ड रीडिंग फिर से संपूर्ण होती है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आज की रीडिंग इसी पे थी, नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिविटी, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एनर्जी, ऑल दैट, ईवल एनर्जी, जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दैट। ठीक है, इस नकारात्मकता को हटाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ईश्वर का ध्यान करते हैं और जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, किया तो बहुत कुछ है आपने, नेक्स्ट फेज़ में भी करते हैं। ओके, अपने लिए और जिनके भी लिए आप कर सकें या जो आपको लोग अप्रोच करें मदद के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, इस कायनात के लिए। जीवन का यही सत्य है। हम आए थे और हमें एक दिन जाना है, और हर चीज़ सदा के लिए नहीं रहती। हम अकेले आए थे, हमें अकेले जाना है। टेक माई स्टेटमेंट्स पॉजिटिवली, मेरे स्टेटमेंट्स को पॉजिटिवली लीजिएगा। जय हिंद।